हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आपको सभी को पता है यहाँ पर जो हमारा एवरेज का जो यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों एवरेज का पार्ट थर्ड यानी कि क्लास तीसरी होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्लासों को लेते रहना है। जिन्होंने पिछली क्लासों को नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और आज की वीडियो के अंदर जो है हर जो एक एक टाइप को यहाँ पर हम जो है सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने भी अगर जो नए स्टूडेंट है और पहले स्टार्टिंग में ये वीडियो देख रहा है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। पहले जो मैंने वीडियो करवा दिया है, जो पहले एवरेज की वीडियो डाल दिया है क्लास 1 क्लास 2, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो देखने के बाद में जो है क्लास जो तीसरी होने वाली उसको देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जिन्होंने भी जो पहली क्लास जो सेकंड क्लास देख ली है, उनको ये वाली वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एवरेज के हर एक टाइप को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही यहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि 3 के गुणज लिख लेना आपको, जो है ना 10 बार यानी 10 बार। तो पहले यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24, 3 9 27, 3 दई 30। ठीक है, यानी मैंने 3 के गुणज लिख लिया 10 बार। ये तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि इन सभी के औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पर एक तरीका जो बेसिक तरीका होता है इनको निकालने का, वो क्या होता है कि औसत निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि इन सभी को जोड़ लो, और जो यहाँ पर 10 संख्या हैं तो 10 संख्या का भाग लगा दो। ठीक है, तो ऐसा जो वो तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी दोस्तों, कोई सम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो, ठीक है ना, या कोई क्रमागत संख्या हो, ठीक है ना, जिनमें बीच में कोई डिफरेंस जो आ रहा है वो समान होना, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो अपन क्या करते देखो, अपन क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो शुरू का होता है, ठीक है, और जो लास्ट का जो आपका होता है उनको आपको ले लो। ठीक है, यानी 3 और यहाँ पे 30 को ले लो। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 प्लस 3 को यहाँ पर देखेंगे तो 33 हो जाएगा, और 33/2 को अपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16.5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 16.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 अंक, देखो 5 अंक तो यहाँ पर इधर से छोड़ दो और 5 अंक आपके इधर से छोड़ दो। ठीक है, अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बीच का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो ये वाला और ये वाला दोनों ले लेते हैं, यानी कि 15 प्लस 18। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 18 और 5 कितना होता है आपके 13, 13 का 1, 13 का 3 और 1 हासिल, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 33/2, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 16.5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो जब भी कोई आपके सामने सीरीज आती है और उसके अंदर या तो कोई बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर वो समान रहता है, आपके सामने विषम संख्या दे दे या सम संख्या दे दे, अगर उनके बीच में जो डिफरेंस समान आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इन सब में 3-3 का अंतर है, तो जब भी इस तरह से अगर कोई सीरीज आती है तो अपन क्या करते हैं, या तो आप ऐसे कर लो कि जो शुरू का और जो लास्ट का जो है नंबर ले लो, दोनों नंबरों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करो कि यहाँ पर जो है देखो, ये इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 10 है ना, तो 5 इधर से ले लो, 5 उधर से ले लो, अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो ये 15 और ये 16, 15 और ये 18 ले लो, इन आपस में जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको समझना, देखिएगा जैसे कि मान लो आपके सामने कोई सीरीज आती है इसी तरह से, देखो आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो आपके सामने कोई सीरीज आ गई, जैसे कि यहाँ पर आ गया 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, इसके अंदर देखो सभी में एक एक का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसका एवरेज पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता दो कितना, 4। ठीक है, 4 बता दो।
अब 4 कैसे बताओगे? देखो यानी कि देखो आपको यानी कि क्या लेना है, शुरू का लेना है 2 प्लस और लास्ट का लेना है आपका 6। तो 2 6 कितना होता है आपके 8 होता है। 2 का भाग लगाएंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपका आ गया। देखो यहाँ पर इधर से 2 ले लिया और इधर से 2 ले लिया, इसलिए जो बीच में बचा वही आपका आंसर आ गया। लेकिन इनमें जो है डिफरेंस होना चाहिए ना, वो समान होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी सीरीज आ रही है सम हो या फिर विषम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर मान लो जैसे कि आपके सामने, या तो फिर आप ऐसे में निकाल सकते हो। देखो यहाँ आप जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिक चीज़ें वो आप उससे भी निकाल सकते हो। यानी कि देखो वो तो यहाँ पर आपको जो एवरेज निकालने क्या करते हैं, सभी को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और कितनी संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो 5 का भाग लगाना पड़ता है। तो वो उस मेथड पे मत जाइएगा आप, ठीक है, एग्जाम में काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली वो। अगर मान लो जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को बताया था, मैंने यहाँ पर जो 5 था तो 2 तो मैंने इधर ले लिया था, 2 इधर ले लिया था, बीच में रह गया था, वो हमारा आंसर आ गया था। अगर मान लो यहाँ पर आपके 6 आ जाए, 2 4, देखो यहाँ पर आ जाए आपके 2 3 4 5 और 6, कितने पद हो गए यहाँ पे 5, और यहाँ पर आ गए 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपन जो है बीच का कौन सा ले, अगर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर 3 इधर से ले ले 3 इधर से ले ले तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है। अब जो बीच में कुछ नहीं बचता है ना, तो इन दोनों को आपस में जो है जोड़ दो, 4 प्लस 5, ठीक है, कितना जोड़ दो, 4 प्लस 5 कितना हो गया। इनको जोड़ने के बाद में सिर्फ 2 का भाग लगाना आपको। 5 और 4 कितना होता है आपका 9, और 9 में जो है 2 का भाग लगा दो तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 4.5, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, यानी कि जो शुरू का ले लो और जो लास्ट का ले लो, यानी 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 9, और बटे में 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। लो आपका आंसर आ गया। कैसे भी करो आप, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करना है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 9 अभाज्य, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो यहाँ पर एक जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। या तो एक के फाड़े से कट जाए, और यहाँ पे जो या तो एक से कट जाए, या फिर स्वयं के फाड़े से कट जाए, या स्वयं से कट जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सबसे शुरू में जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 या तो देखो एक के फाड़े से कट जाएगी, या फिर जो है 2 स्वयं से कट जाएगा। इसके बाद में 3, और उसके बाद में जो अगर 4 अपन नहीं लेंगे, क्योंकि 4 जो है 2 के फाड़े से कट जाएगा, और स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, इसलिए यहाँ पर 4 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 5 हो जाएगी, 5 के बाद में 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी, 7 के बाद 8, 9 भी नहीं होगी, 10 और 11, ठीक है, 11 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 12 भी नहीं होगी, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद में 14, 15, 16 और 17, उसके बाद में 18 और 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 किसी फाड़े से नहीं कटेगी, और 20 और 21, 22, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो है 9 लेनी है, ठीक है ना, प्रथम 9, अब 9 जो संख्या लेनी है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो गई, ठीक है। यानी कि मैंने प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं ली। मैंने जो अभाज्य संख्याएं लिखी है वो सभी की सभी संख्याएं या तो वो स्वयं से कटेगी, या फिर एक के फाड़े से कटेगी। 2 सिर्फ एक से कटेगा, या सिर्फ 2 से ही कटेगा, 3 से थोड़ी कटेगा। 2 3 जो है एक से कटेगा सिर्फ, और 3 से कटेगा, 2 से या 5 से 7 से इनसे थोड़ी कटेगा। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और स्वयं से कट जाती है, और अदर किसी संख्याओं से नहीं कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि औसत निकालिएगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, कि देखो सबसे पहले इस सीरीज में अंतर समान है क्या। देखो अंतर समान, इसके अंदर 1 का अंतर आ रहा है, इसके अंदर जो है 2 का अंतर आ रहा है, फिर इसके अंदर है 2 का अंतर आ रहा है, फिर इसके अंतर जो देखिएगा यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है। तो अगर इसमें अंतर समान नहीं है,
अगर अंतर समान होता तो हम शुरू वाले को और लास्ट वाले को लेकर 2 का भाग लगा लेते, या फिर बीच का कोई होता तो उसको अपन जो आंसर हो जाता। लेकिन जो है अंतर समान नहीं है। अब जब अंतर समान नहीं है ना, तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि जो आपका एवरेज कैसे निकाला जाता है, सभी संख्याओं का योग और टोटल यानी कि कुल संख्या आपका, ये आपको फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, इस सभी फॉर्मूला आपको याद होगा। अब क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस और यहाँ पे 19 प्लस और 23। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, बटे में आप किसका भाग लगाओगे, टोटल कितनी संख्या है, ये 9 संख्या है, तो भाग लगा दो 9 का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को आपको जोड़ना है। यानी कि देखो 9 और 3 कितना होता है आपके 12, 12 और 7 कितना होता है आपके 12 और 7 कितना होगा आपके 19, 19 और 3 कितना होगा बताइएगा, 19 और 3 22, 22 और 1 23। ठीक है, 23 और 7 कितना होता है आपके 30, और 35, 35 और 3 कितना होता है 35 और 3 बताइएगा 38, 38 और 2 कितना बचेगा 40, 40 का आ जाएगा 0। ठीक है भाई, बचेगा कितना, हासिल का यहाँ पे कैरी का लगेगा 4, 4 2 6, 6 1 7, 8 9 और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। लो भाई कितना आ गया 100, और बटे में यहाँ पर आपका 9 है ही। अब क्या करना है, 100 में 9 का भाग लगा दो। ठीक है, आप कुछ और कर लो। अब देखो इसमें कैसे भाग लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपका 100 है, 100 में यहाँ पर आपका 9 का भाग लगाओगे, तो 9 एक कम 9, बचेगा 1, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर भाग लगाओगे तो यहाँ पर 9 एकम 9, और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका क्या आया, 11 बार, तो टोटल बार भाग चला गया 11, शेष कितना बचा 1 बचा, और भाग किसका लगा रहे थे 9 का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको जो 100/9 लिखा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9। ठीक है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो है एवरेज निकलेगा। अगर मान लो जैसे कि इसमें अगर आपका जो है डिफरेंस अगर समान दे रखा होता, तो यहाँ पर अपन 2 को और 23 को ले लेते और 2 का भाग लगा लेते। ठीक है, या फिर अपन क्या करते, इसके अंदर टोटल 9 है, तो 4 इधर से ले लेते और 4 इधर से ले लेते, और बीच का हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें जो क्या है, अंतर समान नहीं है। अब अंतर समान नहीं है तो वही जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है वही लगेगा, इसके अलावा और कोई मेथड है ही नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, और क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी और समझते हुए चलना है बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना। देखो एवरेज के साथ में इस तरह से भी आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला गया सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर जो होगा उसका जो है आपको घन बताना है, यानी कि क्यों बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 6 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत जो है उनका 68 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे भी जो बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि x+2, x+4, x+6, x+8, उन सबको ऐसे करके और जो आप बराबर में 68 को रख के, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जामों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अगर एग्जामों में आप ऐसे करने लग जाओगे तो आप वहाँ पर वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे, और जो आपका आस पड़ोस का जो होगा एग्ज़ाम दे रहा है वो वहाँ पर एग्ज़ाम इस क्वेश्चन को करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, और आप इसी क्वेश्चन पे अटके रह जाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट तरीका यहाँ पर जो है अपनाना है। देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 6 क्रमागत संख्या, यानी उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। जब किसी भी संख्या में, जब किसी भी जो है आपका एवरेज पूछा जा रहा है, अगर उसमें जो है बीच का जो डिफरेंस जो समान होता है, तो क्या करते हैं जो बीच का होता है, ठीक है, जो बीच का होता है ना वो क्या होता है, उसका औसत होता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। तो अपन जो है जो यहाँ पर जो 68 है ना, इस
छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो यहाँ पर ये वाला बीच का है, ठीक है। अब ये वाला बीच का है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पर बोला जा रहा है छह क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या दे रखा है, लेकिन यहाँ पर तो आपके सम संख्या है, ठीक है। अब ये सम संख्या कैसे आई? अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। औसत दे रखा है यहाँ पर आपका 68 और आपसे छह क्रमागत विषम संख्या के लिए बोल रहा है। छह क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है तो तीन संख्या तो आपकी इधर होगी और तीन संख्या आपके इधर होगी, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आपकी जो छह क्रमागत विषम संख्या होगी, जो आपके 68 दे रखा है वो तो यहाँ पर आपके सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा 68 से पहले जो विषम संख्या कौन सी आती है आपकी 67 आ जाएगी। ये 67 क्या आपके विषम संख्या है। 64 नहीं होगी, फिर से यहाँ पर आपका 65 होगी। 65 के बाद में यहाँ पर जो है 64 नहीं होगी, यहाँ पर आपका 63 होगी। यानी विषम संख्या लेनी है, ठीक है ना, जो जिसमें दो का भाग नहीं जाए। अब देखो यहाँ पर 68 क्या जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका गुणनतर। गुणनतर के बाद हम 70 नहीं लेंगे, 71 आ जाएगा। 71 के बाद हम 72 नहीं लेंगे और यहाँ पर आपका 73 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मैंने है छह क्रमागत विषम संख्या ले लिए। अब यहाँ पर आपके जो बीच में आ रहा है 68, वो इन सभी का यहाँ पर एवरेज आ रहा है। आप सभी को पता हो है कि देख, अगर मैं यहाँ पर जो है छह क्रमागत विषम संख्या लिख लूँ, यहाँ पर आपके 63, आपके 65, यहाँ पर आपके जो है 67 आ गया और यहाँ पर आपका गुणनतर आ गया, यहाँ पर आपका 71 आ गया और यहाँ पर आपके 73 आ गया, ठीक है। ये आपके जो छह क्रमागत विषम संख्याएं हैं। और अब में सभी को पता है कि ये छह यानी कि जो है सभी में जो है कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। सभी में देखिएगा यहाँ पर सभी में दो दो का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर 63 और 65 में सिर्फ दो का डिफरेंस आ रहा है और इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो आपको कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो आपको दो का डिफरेंस आ रहा है, इसमें दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी सभी में यहाँ पर अंतर समान है। और जब अंतर समान हो और आपसे औसत पूछा जाए तो आप कैसे करते हो, सबको पता होना चाहिए। यानी अपन क्या करते हैं, या तो शुरू का और जो लास्ट का ले लेते हैं, इनको जोड़ते हैं। यानी 63 प्लस यहाँ पर अगर 73 को जोड़ के दो का भाग लगा देना है। 3 और 3 आपके 6 होते हैं, 7 और 6 कितना होता है आपके 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 में यहाँ पर आप दो का भाग लगा दो, ठीक है। तो दो चिक्की 12 हो जाएगा और दो अंटे 16 हो जाएगा, 68 आ गया। यानी कि यानी छह क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत कितना है 68 है। और जो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 68 ही दे रखा है, ठीक है। जब यहाँ पर इस तरह से दे रखा है तो आप ऐसे भी सोच लीजिएगा, यहाँ पर छह क्रमागत विषम संख्या दे रखी है तो यहाँ पर देखो अगर बीच का ले तो इधर से 3 ले ले और इधर से 3 ले ले, बीच में कुछ बचा ही नहीं है। अब बीच में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर देखिएगा 67 और यहाँ पर गुणनतर, गुणनतर के बीच में क्या आता है, यहाँ पर आपका 68 आता है। तो ठीक है ना, डायरेक्ट ही आपके यहाँ पर दे रखा था कि छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, इसलिए यहाँ पर जो 68 है वो तो औसत है, जो कि यहाँ पर सम संख्या है, ठीक है, संख्या है। इसलिए जो है तीन इधर संख्या ले ली मैंने और तीन इधर संख्या ले ली, छह क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है ना। इसलिए इसका जो एवरेज आया है यानी औसत आया वो 68 आया है। अब यहाँ पर जो आपका आंसर 68 नहीं है, ठीक है ना, आपका तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है उसका आपको घन बताना है। यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या आपके 63 है और सबसे बड़ी संख्या आपके जो है कितनी है 73 है। आप इस 73 में से माइनस कर लो आपको 63। अब माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 होगा, 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा, एक बचेगा। आपका अंतर कितना आ गया, आपके अंतर 10 आ गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा उस अंतर का घन बताओ, यानी कि 10 का क्यूब बताना है। 10 का क्यूब का मतलब होता है आपको 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। यानी 10 का गुणा अपन 3 बार कर लेंगे। 10 देखो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना सभी के, उम्मीद करते हैं सबके समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले यार दोस्तों हम आपको एक बात बता दें। यहाँ पर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों उनका धन्यवाद। और जिन्होंने को जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत यहाँ पर 24 दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 8 संख्या है और 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो मैं 8 देखो 8 यानी 8 संख्या है, तो 24 में अगर 8 का गुणा कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, योग। आप सभी को पता है किसी संख्या का औसत में गुणा करता हूँ तो योग निकल के आ जाएगा। तो 8 चौके 32, 32 का 2 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 3 कितना होता है 19 होता है, 192, 192 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, यदि इन संख्याओं में से, कौन सी संख्याओं में से, इन संख्याओं में से, इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है। यहाँ पर देखो एक संख्या है, देखो यहाँ पर 8 संख्या है, तो एक संख्या को हटा दूंगा तो 7 बच जाएगी। अब बोल रहा है तो औसत 22 हो जाता है। कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। अब इनका योग देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 दूनी 14 एक 15, कितना आ गया 154 आ गया। अब बोल रहा है कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो 8 संख्याओं का औसत 24 था तो यहाँ पर इनका योग 192 आ गया। 7 संख्याओं का औसत 22 था तो इनका योग 154 आ गया। अब यानी कि 192 से 154 हो गया, मतलब कि आपकी जो एक संख्या हटाई है उसी का तो यहाँ पर जो है संख्या पूछ रहा है, यानी कि उसकी तो संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, 192 से यहाँ पर आपको क्या करना है, 154 को माइनस कर लेना है। 12 में से 4 माइनस करूंगा तो 8 बच जाएगा। इधर 8 बचेगा, 8 में से यहाँ पर 3 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि वो जो एक संख्या हटाई है, जो वो संख्या थी कितनी, कौन सी, 38, ठीक है। यानी इस 38 संख्या है वो जो हटाई गई, जो हटाई गई थी, ठीक है ना। 8 से 7 हो गई थी तो यहाँ पर जो 38 संख्या को हटाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। यार चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बताओ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिएगा अपने चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल 24 व्यक्तियों का औसत भार यहाँ पर 3 kg बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 90 kg वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो क्वेश्चन को समझिएगा, यानी कि जो 34 व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति को निकाल लिया जाता है और जो 90 और दूसरे व्यक्ति को ले लिया जाता है। उस व्यक्ति को लेने से इन व्यक्तियों की औसत भार में जो है ना सब में 3 kg बढ़ जाता है। और यदि 90 kg भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। यानी कि देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि जब इन 34 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की जगह जो है ना दूसरे व्यक्ति को ले लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो उसको हटाते हैं ना उसका जो वजन होता है वो वजन होता है 90 kg। अब जो दूसरे व्यक्ति को लिया है उसकी जगह उसका तो 90 kg तो है ही, साथ में और भी एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो 34 व्यक्तियों का औसत है ना उन सब में 3 kg बढ़ जाता है। तो आपको उसका टोटल बताना है कि वो टोटल जो है वो कितने कितने का भार का था, कितने केजी का था, वो वही बताना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। देखो कुल 24 व्यक्ति दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 34 व्यक्ति दे रखा है। कितना दे रखा है, 34 व्यक्ति दे रखा है। इन सभी 34 व्यक्तियों में जो है 3-3 का भार बढ़ जाता है, यानी 3-3 kg का बढ़ जाता है, औसत दे रखा है। तो सबसे पहले जो बड़ा वो देख लीजिएगा इसका।
34 व्यक्ति है और जो औसत है वो सब में बड़ा है, तो इसका जो टोटल निकल के आ जाए कितना बड़ा है। तो 4 3 12, 81 3 3 और 110, यानी 102 बड़ा है। ठीक है, 102 बड़ा है। अब यानी कि वो 90 केजी का तो था ही, ठीक है, यानी 90 केजी का तो था ही, इसमें एक्स्ट्रा और भी था। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि कुल 34 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी बढ़ जाता है यदि 90 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। यहाँ पर 34 जो व्यक्ति थे, इसमें से एक व्यक्ति को हटा दिया गया और जिस व्यक्ति को हटाया था उसका जो वजन था वो 90 केजी का ही था। ठीक है, अब उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को लेकर आए, ठीक है, उसका उसका 90 केजी होता, तो यहाँ पर एवरेज जो होता वो समान रहता, लेकिन उसका वजन जो 90 केजी तो है ही साथ में। इसको जो है बैलेंस करने के लिए क्या किया कि इन सब में जो 34 व्यक्ति है ना, इन सब में 3 केजी बढ़ा दिया गया उसके वजन का। 90 केजी तो रख लिया, जो व्यक्ति जो जिसको हटाया गया था उसकी जगह 90 केजी, तो जिसमें जिस व्यक्ति को हटाया गया था उसका 90 केजी था, तो उसकी उसकी जगह उसका जो 90 केजी था उसकी जगह तो 90 केजी रख लिया गया। जो एक्स्ट्रा और बच रहा था उस एक्स्ट्रा को क्या किया कि जो 34 व्यक्ति है ना उनमें 3 केजी बढ़ा दिया गया। जो बढ़ाया था वो तो हमने लिख लिया 102 है, और प्लस यहाँ पर 90 और हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 102 और 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके 2, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपके 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 192, यानी 192 केजी का था टोटल भाई वो। ठीक है ना, यानी जो एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को लाया गया था ना, उसके जो टोटल अगर केजी में वजन देखे तो 192 केजी का था। ठीक है ना, तो ऐसा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए कि दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को पॉज करके आपको खुद को भी सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है ना, आपसे देखो क्या आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर अपना जो है आंसर मिलाएगा। ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे देखिएगा आपका हो गलत कहाँ पे हो रहा है, आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत, यहाँ पर अंक जो दे रखा है वो यहाँ पर 7 दे रखा है। ये पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय यहाँ पर 10 लिख दिए गए हैं, तो सही औसत ज्ञात करें। देखो, ज़्यादा यहाँ पर जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की सिर्फ आपको समझना है। देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है 8 छात्र, यानी 8 छात्रों का औसत यहाँ पर 7 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 8 7 56, योग कितना हो जाएगा 56। अब ये बोला जा रहा है कि ये पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 की बजाय 10 लिख दिए गए। 6 की यानी 6 लिखना था, तो 6 की जगह यहाँ पर 10 लिख दिया गया, तो 4 ज़्यादा लिख दिए गए। ठीक है ना, यानी योग में क्या लिख दिए गए, यानी 4 नंबर ज़्यादा लिख दिए गए। तो 4 नंबर अपन कम कर देंगे तो हमारे पास 52 हो जाएगा। 8 संख्याओं का ही जो है हमें एवरेज निकालना है, तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, हमसे यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 छात्रों का औसत अंक 7 है, 8 छात्रों का औसत 7 है, तो योग जो निकलेगा 56 निकल आएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि ये पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय 10 लिख दिए गए, यानी कि जो है 4 जो है ज़्यादा लिख दिए गए, तो 4 इसमें से कम कर देंगे योग में से, तो 52 हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत निकालना है, तो और जो यहाँ पर औसत निकालना है तो एक्स कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर x जो हमारा औसत निकल के आएगा, तो यहाँ पर x बराबर, इधर ये गुणे में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 52/8 हो जाएगा, तो भाग लगाएगा 8 छके 48, बचा 4, 8 पचे
40, यानी कि आपका जो है कितना निकल के आ गया, एवरेज कितना निकल के आ गया, यानी कि 6.5, यानी कि आपके 6.5 आपका एवरेज निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका सही औसत जो आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर आपका औसत दे रखा था 7, ठीक है ना। और ये 7 इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो 4 अंक ज़्यादा लिख दिया गया था, तो हमने 4 अंक कम कर दिया, तो हमारा औसत जो यहाँ पर आ गया 6.5 हमारा औसत निकल के आ गया। इसको एक और देखो, इसकी ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे 8 छात्रों का औसत अंक 7 है, और यहाँ पर यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय 10 लिख दिया गया, यानी कि कितना ज़्यादा लिखा, 4 ज़्यादा लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ज़्यादा लिख दिया गया है, यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 4 ज़्यादा नंबर लिख दिया गया, और बटे में जो छात्रों की संख्या कितनी है, 8, तो 8 का भाग लगा दो। ठीक है, 8 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 1/2 आ गया, 2 का भाग लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा औसत आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 7 आप औसत बता रहे हो, तो इसमें से आप क्या कर दो, आप यानी कि आप माइनस कर दो 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और इधर 6 बच जाएगा, तो ये से भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आपकी ट्रिक किस तरह से मैंने आपको बताया है। यानी कि जो कितने नंबर ज़्यादा लिख दिए गए, 4 नंबर ज़्यादा लिख दिया गया, इन 4 नंबरों का औसत निकालेंगे, तो 8 संख्याओं का औसत निकाले तो 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा अपन लिख रहे थे। अब ये ना जो इसमें ऐड है, यानी कि 7 में, तो 7 में से माइनस कर लेंगे 0.5, तो हमारा जो है सही औसत निकल के आ जाएगा 6.5, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, यानी कि आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम में पूछने के चांस है, इसलिए वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।